दोस्तों, राहुल गांधी की पिच पर क्या अब नरेंद्र मोदी को खेलना पड़ रहा है? अमूमन राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी की तुलना तो तब से की जा रही है जब से मोदी राष्ट्रीय राजनीति के फलक पर पहुंचे गुजरात से निकलकर। और जब भी ये तुलना की जाती है, हमेशा सबसे पहले ये बात कही जाती है कि नरेंद्र मोदी की तुलना में राहुल गांधी एक बहुत ही औसत वक्ता है, एवरेज वक्ता है। मतलब भाषण की कला राहुल गांधी की कम है और नरेंद्र मोदी की ज़्यादा है, और इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों की ये सच्चाई है। मोदी जी के जो हिंदी लैंग्वेज में पकड़ है, जो उनकी जिस तरह से वो लच्छेदार तरीके से भाषण देते और अपनी बात जिस तरह से पब्लिक तक पहुंचाते हैं, ये वाकई में राहुल गांधी के पास उस तरह का ये हुनर नहीं है। लेकिन हर किसी के पास सब कुछ नहीं होता दोस्तों, ये सब पर लागू होता है। राहुल गांधी वक्ता बहुत अच्छे ना हो, लेकिन राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक चीज़ दिखाई कि वो लोगों के बीच जैसे घुलते मिलते हैं ना, वो बड़ा अलग तरह का है। मतलब मैंने वो किसी भी राजनेता में अपने, जब से मैं राजनीति की स्टूडेंट हूँ, जब से मैं राजनीति को समझ रही हूँ, देख रही हूँ देश में। अब लोग कहते हैं दोस्तों इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, उस दौर की तो मैं हूँ नहीं। दोस्तों कल बड़ा दिलचस्प दिन था। कल क्योंकि एग्जिट पोल आए तो हर कोई एग्जिट पोल पर ही बात कर रहा था, इन चीज़ों पर बात कम हो पाई। जैसे आप नरेंद्र मोदी का यूट्यूब चैनल का कल का फीड देखें तो कल पूरा दिन मोदी जी महाराष्ट्र में थे। सबसे पहले उन्होंने जगदम्बा माता मंदिर में पूजा अर्चना की, उसके बाद संत सेवालाल महाराज, संत रामराव महाराज जी की समाधि पर श्रद्धांजलि दी, उसके बाद बंजारा विरासत के लिए म्यूजियम का उद्घाटन किया, इसके बाद कृषि पशुपालन से जुड़ी विकास कार्यों का शुभारंभ किया, इसके बाद कुछ और विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, उसके बाद मेट्रो ट्रेन को हरी झंडी दिखाई महाराष्ट्र मुंबई में, और इसके बाद मुंबई में ही अभिजात मराठी भाषा कार्यक्रम में शिरकत की। आप कह सकते हैं महाराष्ट्र में ही 1 2 3 4 5 6 7 कार्यक्रम, ताबड़तोड़ कल 7 कार्यक्रम नरेंद्र मोदी ने किए। और जाहिर तौर पर ये बताता है कि अब अगला फोकस, जो सीधा सीधा फोकस है, वो मोदी का, बीजेपी का महाराष्ट्र है। क्योंकि महाराष्ट्र अगर हाथ से निकल गया तो बहुत कुछ हाथ से निकल जाएगा। क्योंकि दोस्तों महाराष्ट्र आर्थिक राजधानी है देश की, देश के तमाम बड़े बिजनेसमैन वहीं रहते हैं। और मुंबई जो एपिसेंटर है देश के बिजनेस का, कह सकते हैं आप, अगर वो हाथ से निकल गया तो बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द होगा। क्योंकि दोस्तों बेंगलुरु पहले ही कांग्रेस के शासन में है, हरियाणा में गुरुग्राम है, वहाँ भी बहुत बड़ी बड़ी एमएनसीज हैं, वो ऐसे ही कम से कम एग्जिट पोल तो यही दिखा रहे हैं कि बीजेपी की सरकार वहाँ बननी बहुत मुश्किल है। और अगर मुंबई भी यानी कि महाराष्ट्र भी हाथ से निकल जाता है तो फिर बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी, और बीजेपी नहीं चाहती, मोदी नहीं चाहते। इसलिए वक्त से पहले ही ताबड़तोड़ यहाँ पर मोदी ने अपना कल पूरा दिन 7 कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। लेकिन इस बीच राहुल गांधी भी कल महाराष्ट्र में ही थे, और राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में कुछ ऐसी चीज़ें की जिसमें वो एक्सपर्ट हैं। दोस्तों मोदी जी भाषण देने में एक्सपर्ट हैं, तो मोदी जी ने जिसमें वो एक्सपर्ट है वो काम किया। लेकिन राहुल गांधी ने वो किया जो आज के दौर की राजनीति में ना बहुत इम्पैक्टफुल है। देखिए राहुल गांधी कल उनको एक कार्यक्रम में शिरकत करनी थी, लेकिन वो कार्यक्रम कैंसिल हो गया। तो अचानक से एक दलित टेम्पो वाले के यहाँ चले गए। वो दलित टेम्पो वाला भी हैरान रह गया कि राहुल गांधी यहाँ क्यों आ गए। कुछ हुआ नहीं था उसके परिवार के साथ। अमूमन राहुल गांधी किसी परिवार से मिलने जाते हैं या किसी घटना के बाद कहीं जाते हैं तो सुर्खियां बनती हैं, लेकिन वो अचानक ऐसे ही चले गए। कार्यक्रम रद्द हुआ, उनके पास टाइम था तो वो एक दलित परिवार से मिलने चले गए। ऑटो चलाता है परिवार का मुखिया, और राहुल गांधी न केवल उस परिवार से मिलने गए बल्कि सीधे उनके किचन में चले गए और बैगन की सब्जी बनाने लगे। अब राहुल गांधी को अचानक से अपनी किचन में जब घर की महिला ने पाया तो बड़ी भावुक हो गई। और जब माइक उनके आगे लगाया गया, उनसे पूछा गया कि आपको कैसा लगा राहुल गांधी आपके पास आए, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। दोस्तों ये बहुत नेचुरल रिएक्शन है, और ये बिल्कुल वैसा ही है कि आपने सोचा नहीं है, आप घर में बैठे खाना खा रहे हैं, अचानक से राहुल गांधी आ जाए। कोई घटना भी नहीं हुई है आपके पास, कुछ ऐसा हुआ भी नहीं, बस आप आ गए। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई कैब वाला देख रहा है, अचानक से देखा कि राहुल गांधी कैब में बैठ गए। ये राहुल गांधी इन दिनों खूब कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है? क्योंकि इससे राहुल गांधी को राजनीतिक फायदा मिल रहा है, क्योंकि ये राहुल गांधी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, ये राहुल गांधी की पिच है। मोदी जी अगर भाषण बहुत अच्छा देते हैं ना, तो राहुल गांधी का लोगों से जो घुलना मिलना है वो अद्भुत है दोस्तों। अब ये बात मैं बोलूँगी तो बहुत से लोगों को ये अजीब लग सकती है, लेकिन एक महिला होने के नाते, एक लड़की होने के नाते मैं आपको एक बात बताती हूँ। आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद से जितनी आसानी से लड़कियाँ, महिलाएं उनसे गले लग जाती हैं, उनका हाथ पकड़ लेती हैं, कोई भी अनजान महिला, बुजुर्ग महिला,
या कोई लड़की या कोई स्टूडेंट या किसी और नेता के साथ आपने किसी महिला को इतना सहज होते देखा है? ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी कोई बला के खूबसूरत हैं और राहुल गांधी कोई बहुत बड़े मॉडल हो रहे हैं, कोई शाहरुख खान को फेल कर रहे हैं, इतने खूबसूरत नेता हैं। खूबसूरती की वजह से महिलाएं उनको गले नहीं लगाती हैं, लड़कियां उनको गले नहीं लगाती हैं। लड़कियों को उनके साथ सेफ महसूस होता है। लड़कियां, औरतें, महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं भी कभी भी किसी ऐसे मर्द को अपने आसपास फटकने नहीं देंगी या उसको छूने भी नहीं देंगी या उसको अपने आप को छूने नहीं देंगी जिनके साथ उनको अनसेफ फील होगा। इसीलिए जब लड़कियां थोड़ी सी जवान होना शुरू होती हैं, वो एक दायरा बना लेती हैं उन लड़कों के साथ भी जिनके साथ वो बचपन से पली बड़ी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, साथ में पढ़ते हैं, स्कूल में दोस्त हैं। बचपन के दोस्तों से भी लड़कियां एक उम्र के बाद दायरा बनाना शुरू कर देती हैं। लेकिन राहुल गांधी के साथ अगर कोई भी महिला मिलती है तो बड़ी सहजता से राहुल गांधी भी उन्हें गले लगा लेते हैं और वो भी बड़े सहजता से उन्हें गले लगा लेती हैं। क्यों? क्योंकि वो उनके साथ सेफ महसूस करती हैं, वो उनके साथ अपना भाई महसूस करती हैं, वो उनके साथ अपना दोस्त महसूस कर सकती हैं, वो उनके साथ अपना मेंटर महसूस कर सकती हैं, वो उनके साथ अपना पिता महसूस कर सकती हैं, वो उनके साथ अपना बेटा महसूस कर सकती हैं, लेकिन कुछ महसूस करती हैं। ये फर्क है दोस्तों जो नरेंद्र मोदी पाट नहीं पा रहे हैं। दोस्तों, राहुल गांधी अभी कोल्हापुर भी गए थे, तो कोल्हापुर में जब वो भारत जोड़ो यात्रा में गए थे तो वो एक लड़की से मिले थे। वो वीडियो भी शेयर किया गया है कांग्रेस पार्टी द्वारा, और तब उन्होंने कहा था कि जब मैं कोल्हापुर आऊँगा तो मैं तुमसे मिलूंगा। और फिर जब वो कोल्हापुर गए राहुल गांधी तो उस लड़की से मिले, फोटोज़ वगैरह खिंचाई, उसकी आइसक्रीम खाई, क्योंकि वो लड़की खुद अपना आइसक्रीम ब्रांड चलाती है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो इस मुलाकात में भी देखिए बड़ी सहजता है। वो अपनी आइसक्रीम लेके आई, राहुल गांधी ने आइसक्रीम खाई, फिर दोनों ने फोटो खिंचाई। ठीक वैसे ही जैसे हरियाणा चुनाव में राहुल गांधी गए एक हरियाणा के गांव में, वहाँ कई परिवार की महिलाएं मौजूद थीं, बुजुर्ग महिलाएं उनको आशीर्वाद दे रही थी। घर की जो दूसरी महिलाएं वो साथ में खड़ी थी और बता रही थी कि ये समस्या है इलाके में, उनको थाली में खाना परोसा जा रहा था। ये बहुत ही सहज है दोस्तों। ये फ़र्क मैं आपको बताना चाहती हूँ कि राहुल गांधी किसी के किचन में घुस के बैगन की सब्जी बना सकते हैं, क्या नरेंद्र मोदी ऐसा कर सकते हैं? और ऐसा नहीं है कि वो कोशिश नहीं कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले दोस्तों, तीसरी बार पीएम बनने के बाद प्रधानमंत्री ओडिशा गए थे। ओडिशा में, क्योंकि अब बीजेपी की सरकार भी बनी है तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। ओडिशा में वो एक परिवार के बीच गए जहाँ पर प्रधानमंत्री आवास के तहत परिवार को घर मिला, एलपीजी सिलेंडर मिला। तो उस परिवार के बीच गए, पूछ रहे थे वो क्या क्या सरकारी सुविधाएं उनको मिली। तो क्या ये सहजता आपको इस वीडियो में दिखाई दी जिस तरह की सहजता राहुल गांधी की वीडियोस में दिखाई देती है? दोस्तों, ये जो मुलाकातें होती हैं जिसमें नरेंद्र मोदी लोगों के घर जाते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं, उसमें ना एक दायरा होता है कि देखिए हमारे प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं और ये हम बैठे हुए हैं। राहुल गांधी में वो दायरा नहीं दिखता, बहुत ही कैजुअल होता है सब कुछ। अब ये अच्छा भी हो सकता है, आने वाले वक्त में अगर राहुल गांधी का कद भारतीय राजनीति में बड़ा होता है तो उनके लिए ये खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि लोग उम्मीद बहुत बांध लेते हैं फिर। लेकिन अभी की अगर हम बात करें, अभी हम तो अब प्रेजेंट में ही सोच सकते हैं चीज़ों को लेकर, तो ये प्रेजेंट में राहुल गांधी को नरेंद्र मोदी से अलग खड़ा करता है। नरेंद्र मोदी भाषण बहुत अच्छा बोल सकते हैं, लेकिन क्या लोगों के साथ इतनी सहजता के साथ मिल सकते हैं जो कि राहुल गांधी मिल लेते हैं? और सबसे बड़ी बात, लोग उनके साथ इतने सहज हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी कोशिश नहीं करते होंगे, मोदी जी भी कोशिश कर रहे हैं ना। ओडिशा के इस परिवार के साथ, बच्चे के साथ खेल रहे हैं, मंदिर में हाथ जोड़ रहे हैं, परिवार से पूछ रहे हैं कि आपको क्या क्या सरकारी सुविधाएं मिली, परिवार वाले उनके आगे चाय रख रहे हैं। मोदी जी कोशिश कर रहे हैं सहज होने की, लेकिन वो बाय डिफॉल्ट, जैसा कि मैंने आपसे कहा दोस्तों, कि हर किसी के पास सब कुछ नहीं होता है। प्रधानमंत्री मोदी के पास बोलने की बहुत शानदार कला है, जिस पर जाहिर तौर पर उन्होंने साल दर साल काम किया होगा, वो उनकी मेहनत है। लेकिन ये सहजता बाय डिफॉल्ट आपकी नेचर में होती है। बहुत सारे लोग होते हैं जो सहज होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो सहज नहीं होते हैं। और एक नेता के तौर पर, आज के दौर के नेता के तौर पर, मुझे लगता है कि आज राहुल गांधी ने जिस तरह की राजनीति शुरू की है, अब दूसरे नेताओं के बीच भी ये एक दबाव बढ़ेगा, क्योंकि राहुल गांधी की तरह बाकी नेताओं से भी उम्मीद की जाएगी कि क्या आप इतने कैजुअल हो सकते हैं, इतनी इजीली क्या आपसे बात की जा सकती है, क्या आप इतनी इजीली लोगों के बीच घुल मिल सकते हैं। और ये अच्छा है दोस्तों, इससे हम नेता को ना नेता ही मानते हैं, भगवान नहीं मानते हैं। और जितनी जल्दी हम अपने नेताओं को भगवान मानना बंद कर दें, उतनी जल्दी अंधभक्ति बंद हो जाएगी, चाहे वो किसी की भी हो, चाहे वो किसी की पार्टी की हो। दोस्तों, महाराष्ट्र में तो कल राहुल गांधी भी थे,
छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण उन्होंने किया, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में वो बात कर रहे थे। और एक और मोमेंट आया महाराष्ट्र में जो काफ़ी वायरल भी हो रहा है, जब उनको छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति भेंट की गई तो राहुल गांधी ने अपनी सैंडल्स उतार दी, जो कि वो पहनते हैं वो उतार दी। तो ये वीडियो भी सोशल मीडिया में काफ़ी देखी जा रही है कि देखिए मूर्तियाँ, तलवारें, गदा एक दूसरे को दिया जाता है मंच पर, हर नेता को दिया जाता है, लेकिन ये राहुल गांधी ने ध्यान रखा कि महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज इस नाम का क्या महत्व है और इसका उन्होंने मान रखा। और भाषण में भी जिस तरह से राहुल गांधी अमूमन भाषण देते हैं, इस भाषण में जिसमें वो छत्रपति शिवाजी महाराज का जिक्र कर रहे थे, एक अलग तरह का ठहराव था। दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन। दोस्तों, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।